हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो जो ये वीडियो होने वाली है वो लेसन नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी बेलमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी का पार्ट 2 होने वाली है, जिसके अंदर हम बात डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, तो इस वीडियो के अंदर हम इसे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या होती है, कितनी तरह की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होती है। जो ये वाला टॉपिक है ये पिछले साल आपके इंटरनल असेसमेंट में पूछा गया था। इसमें एग्जांपल या केस बोलो, केस दे दिया था कि ये पर्सन है, ये उससे अगर सामान लेता है तो उसकी गारंटी क्या है। ठीक है, कि उसके पैसा कौन देगा। तो देखो, गारंटी का मतलब होता है जब आप किसी के बंदे के अलावा कुछ करते हो। मान लो ए था और बी था। अगर मान लो ए गया शॉप पे, ठीक है, बी शॉपकीपर है, ए गया शॉप पे बी की, और सी ए का फ्रेंड है। अब क्या होगा, अब ए क्या है, शॉप पे गया, अब ए ने सामान लिया, अब सी ने बोला कि देख भाई, अगर ए पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा। इट्स मीन्स ये क्या है, गारंटी दे रहा है। ये गारंटी दे रहा है कि अगर ए ने पैसा नहीं दिया तो पैसा मैं दूंगा। इसे हम गारंटी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म टू प्रॉमिस डिस्चार्ज द लायबिलिटी एंड थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ए जो है डिफॉल्ट करता है तो सी को क्या पैसा देना पड़ेगा। तो इट मीन्स, अगर देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, आपको गारंटी तो पता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर सिंपल है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको डिस्चार्ज करना होता है, यानी पूरा करना होता है। आपकी लायबिलिटी बन जाती है। जो भी थर्ड पर्सन उसकी गारंटी लेता है ना, तो उसकी लायबिलिटी बन जाती है। सो वो कॉन्ट्रैक्ट जो डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा। जैसे ए की गारंटी अगर सी ने दी है तो सी को इसके बदले पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, और सी से मुकर नहीं सकता। ये होती कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। द पर्सन द पर्सन हु गिव्स गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। जो गारंटी देता है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, श्योरिटी कहते हैं। यानी सी ने गारंटी दी तो सी क्या हो गया, श्योरिटी हो गया। ठीक है, श्योरिटी कौन हो गया, सी। ठीक है, सी हो गया श्योरिटी। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर किसे कहेंगे हम, ए को। क्यों, क्योंकि फॉल्ट कौन करेगा, ए करेगा। अगर ए फॉल्ट करेगा तो ही तो सी पैसा देगा। तो हम जो है प्रिंसिपल डेटर कहेंगे ए को। जो फॉल्ट करता है, जो फॉल्ट वाली पार्टी होती है, वो से हम कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, और जो जिस पर्सन को आप गारंटी देते हो, जिस पर्सन की, वो होता है क्रेडिटर। यानी बी यहाँ क्या हो गया, क्रेडिटर। जिसको हमें पैसा देना है वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए कौन होता है, ए वो पर्सन होता है प्रिंसिपल डेटर। बी कौन होता है, क्रेडिटर। सी कौन होता है, श्योरिटी। ठीक है, अब देखो मान लो, जैसे ये प्रिंसिपल डेटर का मतलब है जिसकी गारंटी दी जाती है, श्योरिटी मतलब जो गारंटी देता है, और क्रेडिटर मतलब जिसको गारंटी दी जाती है। इट मीन, जैसे हमने एबीसी का एग्जांपल देखा था, बी शॉपकीपर है, ठीक है, ए ने उधार लिया और सी ने क्या गारंटी दी। तो इस केस में ए क्या हो गया, प्रिंसिपल डेटर, बी क्या हो गया, क्रेडिटर, और सी क्या हो गया, श्योरिटी। ठीक है, तो ये तीनों पर्सन इसमें आते हैं। ठीक है, आपको आई होप श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए रिक्वेस्ट बी टू गिव 50,000 टू सी। ए ने बी से रिक्वेस्ट ये किया कि भाई तुम 50,000 दे दो सी को। ठीक है, 50,000 रुपए दे दो, एंड गारंटी सी विल पे द अमाउंट विद इन अ ईयर। और सी ने गारंटी दी कि वो 1 साल के अंदर अंदर पैसा देगा। इफ सी डज नॉट, अगर सी नहीं देता, ए हिमसेल्फ पे द अमाउंट टू बी। अगर सी नहीं देता तो ए अपने आप से पैसा देगा, अपनी तरफ से उसे बी को 50,000 रुपए देगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है। अब इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी पार्टीज होती है, 3 पार्टीज होती हैं। ठीक है, देयर आर 3 पार्टीज। पहला श्योरिटी, दूसरा प्रिंसिपल डेटर, तीसरा क्रेडिटर, जो मैंने आपको बता चुका। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। वो पर्सन जो गारंटी देता है वो क्या होता है, श्योरिटी होता है। तो इस केस में ए ने गारंटी दी है बी को, तो ए क्या है, श्योरिटी हो गया। बी क्या है, क्रेडिटर हो गया। सी क्या है, प्रिंसिपल डेटर हो गया। ठीक है, पीडी, ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरह समझ में आ गया होगा।
अब देखो, प्रिंसिपल डेटर जिसकी गारंटी दी जाती है जो डिफॉल्टर पार्टी होती है, और जिसको गारंटी दी जाती है जिससे हम उधार लेते हैं या जिसको हमें पैसा देना होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है। अब इसेंशियल एलिमेंट क्या होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अवेलेबल होते हैं। सेक्शन 125 कहता है इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन ओनली बिटवीन एटलीस्ट 3 पार्टीज। ये क्या है जो गारंटी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये एटलीस्ट 3 पर्सन्स के बीच में होता है। पहला सियोरिटी, दूसरा प्रिंसिपल डेटर, तीसरा क्रेडिटर। फ्री कंसेंट होना चाहिए सारी पार्टीज का, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसके लिए फ्री कंसेंट होना जरूरी होता है। विदाउट फ्री कंसेंट वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रिक्वायर्स कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट, मतलब प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर द्वारा, ठीक है, सियोरिटी का पूरा जो भी मटेरियल फैक्ट है वो बता देना चाहिए। जैसे आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे, जैसे एक कोई पर्सन होता है, ठीक है, उसका कोई दोस्त आता है, ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये एक पर्सन है, ये उसका फ्रेंड है, और एक ये सी है, ठीक है। अब देखो ए क्या करता है, ए सी के पास जाता है दुकान पे, कुछ भी खाता है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसी चीज खाता है जो इसे लगता है कि वो सस्ती खा रहा है, तो और ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करता है, बी क्या करता है, बी से जाता है, बी भी मिलता है उससे, ठीक है, बी भी खाता है, फिर ए से बी बोलता है कि भाई जाओ तुम, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो इस वो बोलेगा पक्का, वो हाँ, वो दुकानदार से पूछवा देगा। अब उसे ये नहीं पता कि वो एक चीज नहीं, जितने का उसे फटका पड़ रहा है उससे ज्यादा का है। अब सी के पास गया बी बिल कटवाने, ठीक है, बी क्या सी के पास गया, बोला भाई उसके भी पैसे काट लो। अब इसने काट लिया मान लो 2500, ये पी रहा था एक चाय 10 रुपए की, ठीक है। अब इसने 10 रुपए काटने बोला तो इसने बोला 2500 हो गए। अब बी ने बोला क्यों, बोला उसने उससे पहले कुछ सामान पैक करवा लिया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, बी को पूरा मटेरियल फैक्ट था ना पता नहीं था, ठीक है, बी फ्रेंड है, ठीक है, तो बी को जो है मटेरियल फैक्ट पता नहीं था पूरी तरह की, उसने पहले सामान लिया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रिक्वायर्ड, ठीक है, ये पढ़ लिया। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन बी ओरल रिटर्न, गारंटी या तो आप बोल के भी कर सकते हो या लिख के भी दे सकते हो, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी होता है। इट कांट बी इम्प्लाइड, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब मान लो ए और ए क्या बी की शॉप पे गया, तो सी की शॉप पे गया, ठीक है, ए और बी दोनों गए सी की शॉप पे। अब ए ने सामान ले लिया, अब बी खाली बोल रहा है दे दे, ऐसे ऐसे मुंडी हिला रहा है, ठीक है, कुछ भी हरकतें कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा जब तक वो अपने मुंह से ना कह दे। द सियोरिटीज ऑब्लिगेशन अराइज ओनली व्हेन द प्रिंसिपल डेटर मैक्स अ डिफॉल्ट, सियोरिटी की ऑब्लिगेशन जब बनती है, जब अराइज होती है, जब कोई भी पर्सन प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर देता है किसी भी तरह का परफॉर्मेंस करने में अपनी ऑब्लिगेशंस को, ठीक है, अगर वो रिपे नहीं करता अपने डेप्ट को। When a person gives a guarantee upon contract that creditor shall not upon until another person has joined the co-surety, मतलब इसमें क्या है, अगर को-surety कोई भी पर्सन श्योरिटी के अंडर जोड़ता है तो वो को-surety कहलाता है। पर्पस ऑफ गारंटी, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पर्पस क्या होता है, टू सिक्योर परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग विच मे बी इमीडिएट रिलेशन टू मर्केंटाइल एजेंट। इसका मतलब होता है कि जो देखो, अगर मान लो कोई डिफॉल्ट करता है तो उसकी जगह कोई और परफॉर्म करे उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये मेनली उसका ऑब्जेक्ट होता है। टू सिक्योर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी फिडेलिटी को क्या है, ये सिक्योर करता है और अपॉइंट करता है कुछ ऑफिस को, ठीक है, जो सिक्योरिटी ऑनेस्टी से काम करती है। टू सिक्योर सम वन फ्रॉम इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ सम रॉन्ग कमिटेड बाय अनदर, यानी किसी अगर पर्सन को किसी के कमिट से कोई इंजरी होती है तो उससे बचाने के लिए भी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाई जाती है। अब इनवैलिड गारंटी क्या होती है, ठीक है, इनवैलिड गारंटी क्या होती है, एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय क्रेडिटर, ठीक है, और विथ हिज नॉलेज एसेंट कोर्जरिंग
मटेरियल फैक्ट ट्रांजैक्शन इज इनवैलिड। अगर देखो आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, किसी भी बंदे को अगर आप उल्लू बनाते हो, ठीक है, उसके साथ डिसऑनेस्टी दिखाते हो, मिस प्रेजेंटेशन करते हो, गलत वो करते हो, ठीक है, कोई फ्रॉड करने का आपका इरादा है, कोई कोर्जन करने का इरादा है, ठीक है, तो इसे हम इनवैलिड गारंटी कहते हैं। अगर आप कोर्जन करके गारंटी देते हो तो वो इनवैलिड गारंटी कहलाती है। फॉलोइंग इज अ फ्यू दोज केसेस, ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे गारंटी गिवन बाय सिक्योरिटी विल बी इनवैलिड कांट नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय हिम। यानी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे जो गारंटी है ना वो इनवैलिड हो जाती है। कौन कौन से केसेस होते हैं देख लो। गारंटी ऑब्टेन बाय मिस प्रेजेंटेशन, यानी आप मिस प्रेजेंटेशन से, यानी गलत चीज दिखा के कुछ मिस ऐसा प्रेजेंटेशन करके आप कोई भी गारंटी लेते हो, ठीक है। सेक्शन 142 कहता है एनी गारंटी विच हैव बीन ऑब्टेन बाय मींस ऑफ प्रेजेंटेशन मेड बाय द क्राइटर, ठीक है, क्राइटर द्वारा कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोई भी आप गारंटी बनाते हो तो वो इनवैलिड गारंटी कहलाती है। या आप कोई भी कोर्जन करने का कंसल्ट करते हो किसी भी मटेरियल पार्ट के साथ। गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट, ठीक है, एनी गारंटी विच द क्राइटर हैज ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस मटेरियल सर्कमस्टेंसेस इन इनवैलिड। अगर आप शांत रह के कोई भी गारंटी देते हो, ठीक है, या कोई भी सामान लेते हो क्राइटर से, तो वो इनवैलिड गारंटी होती है। इन केस ऑफ को सिक्योरिटी डज नॉट ज्वाइन, जिसमें को सिक्योरिटी ज्वाइन नहीं करता वो उस पर भी। फॉर एग्जाम्पल ए एग्री विथ टू स्टैंड एज अ सिक्योरिटी फॉर सी लोन्स 1000 रुपये। ए क्या है, बी के साथ खड़ा हुआ है सी के लोन के लिए, ठीक है, 1000 रुपये। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर क्या है, सी है, ठीक है। फिर प्रोवाइडेड डी ऑल्सो ज्वाइन हिम एज अ सिक्योरिटी, डी डिफ्यूज टू ज्वाइन। ए क्या है, ए ने एग्री किया, ठीक है, ए ने क्या है एग्री किया, यानी ये सिक्योरिटी हो गया। सी क्या है प्रिंसिपल डेटर, बी क्या है क्रेडिटर। अब डी क्या है को सिक्योरिटी, ठीक है, को सिक्योरिटी। अब डी क्या है, डी भी इसमें सिक्योरिटी के रूप में ज्वाइन होना चाहता है ए के साथ, ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या है डी ने मना कर दिया कि मैं इसका गारंटर नहीं बनूंगा, सिक्योरिटी नहीं बनूंगा, ठीक है। तो इसमें जो है ए इज नॉट लायबल एज अ सिक्योरिटी, तो ए अकेला लायबल नहीं है कि वो सिक्योरिटी होगा। अब डिफरेंस पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में। अब देखो डिस्टिंग्यूज है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में। बेसिस पार्टीज, इसमें दो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, इंडिफायर्स होती है और इंडिफाइंड होती है, ठीक है, इंडेमनीफायर होता है और इंडेमनीफाइड होती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर 3 पार्टीज होती है, पहला क्रेडिटर, दूसरा प्रिंसिपल डेटर और तीसरा सिक्योरिटी। लायबिलिटी, इसमें सिर्फ इंडेमनिटी फायर जो प्राइमरी होता है उसकी लायबिलिटी बनती है और इसमें सिक्योरिटी ही लायबल होता है पे करने के लिए। कंटिंजेंसी, द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनिफायर अराइज ओनली हैपनिंग ऑफ कंटिंजेंसी। जब कंटिंजेंसी अराइज होती है तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंडेमनिटी फायर की क्या होती है लायबिलिटी अराइज होती है। बट यहाँ पे अगर आप डेट पे नहीं करता प्रिंसिपल डेटर तो सिक्योरिटी की जो लायबिलिटी वो अराइज हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और बट यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक तो होता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, दूसरा होता है सिक्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, और थर्ड होता है सिक्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। ऑब्जेक्ट क्या होता है इंडेमनिटी का, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर रेम्बर्समेंट, यानी आपको अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसकी भरपाई के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की जाती है। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है सिक्योरिटी के लिए कि क्रेडिटर का जो पैसा है वो डूबे ना, उसकी सिक्योरिटी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाई जाती है। राइट टू स्यू, इंडेमनीफायर कांट स्यू, इंडेमनीफायर क्या दूसरी पार्टी को यानी थर्ड पार्टी जो भी होगी जिससे उसे लॉस सफर हो रहा है उस पर वो केस नहीं कर सकता। बट सिक्योरिटी क्या है कैन स्यू प्रिंसिपल डेटर, सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर सकता अगर वो पैसा ना दे तो। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ गारंटी, फिर उसके बाद एक रेवोकेशन है कंटिन्यूस गारंटी की, राइट ऑफ सिक्योरिटीज है, ठीक है, फिर डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटीज है, फिर देन ये चैप्टर क्या है खत्म हो जाएगा। तो 2 से 3 टॉपिक रह गए इस टॉपिक में, सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गारंटी। अब देखो 2 तरह की गारंटी होती है, एक तो स्पेसिफिक गारंटी होती है, एक कंटिन्यूइंग गारंटी होती है, ठीक है। स्पेसिफिक गारंटी मीन्स है गारंटी गिवन फॉर वन स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, ये किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए दी जाती है, उसे हम स्पेसिफिक गारंटी कहते हैं। इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी
श्योरिटी एक्सटेंड ओनली टू सिंगल ट्रांजेक्शन, या उसी सिंगल ट्रांजेक्शन में हो की लायबिलिटी होती है। ठीक है, ये देखो स्पेसिफिक गारंटी का मतलब है आप किसी भी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के गारंटी दे रहे हो, उसे हम स्पेसिफिक गारंटी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए गारंटी पेमेंट ऑफ बी प्राइस ऑफ 5 6 ऑफ फ्लोर टू बी डिलीवर बाय बी टू सी। ठीक है, पेड इन अ मंथ, यानी ए ने गारंटी दिया बी को कि जो बी 5 जो 6 है, ठीक है, वो सी को दे रहा है, ठीक है, डिलीवर कर रहा है बी को द्वारा, तो उसी की गारंटी देगा। अगर सी पैसा नहीं देगा तो ए देगा सिर्फ 5 की। अब बी डिलीवर स्नैक्स, बी ने क्या स्नैक्स डिलीवर कर दिए टू सी, रिसीव हो गए, पेमेंट फ्रॉम सी आ गई, ऑर्डर बी डिलीवर 4 सेक्स टू सी, यानी जो सेक्स थे वो बी ने क्या है 5 की जगह 4 भेज दिए। ठीक है, तो सी क्या डज नॉट पे, सी ने पे नहीं किया, तो द गारंटी गिवन बाय ए ओनली स्पेसिफिक गारंटी, उसने कहा था अगर तुम 5 सेक्स जो है 6 जो है वो डिलीवर करोगे तो ही मैं दूंगा, अदरवाइज मैं 4 के नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक गारंटी होती है। कंटिन्यूइंग गारंटी सेक्शन 129 कहती है अ कंटिन्यूइंग गारंटी इज दैट विच एक्सटेंड टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी उसकी जो सीरीज होती है, जैसे ये था 5 की दी थी, अगर वो 4 भी दे रहा है तो उसको पैसा मिल रहा है, तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी होता है। फॉर एग्जाम्पल ए इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी इन कलेक्टिंग द रेंट ऑफ बी जमींदारी, प्रॉमिस बी टू रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ए क्या है एज अ कंसिडरेशन बी को एम्प्लॉय के रूप में रखता है, ठीक है, ताकि वो सी के लिए रेंट जो है कलेक्ट कर सके, किसका बी से जो जमींदार है। ठीक है, प्रॉमिस बी टू रिस्पॉन्सिबल, बी ने क्या है इसके रिस्पॉन्सिबल में प्रॉमिस कर दिया टू द अमाउंट ऑफ 5,000 रुपए फॉर ड्यू कलेक्शन एनी पेमेंट बाय सी दोज रेंट, यानी उसने जो भी कलेक्ट किया था सी ने वो 5,000 रुपए क्या है रेंट ने उसमें दे दिए, तो ये क्या कंटिन्यूइंग गारंटी होती है। अब रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसिल करना। आप कंटिन्यूइंग गारंटी को कैंसिल कैसे कर सकते हो? बाय नोटिस। आप बाय नोटिस भी कंटिन्यूइंग गारंटी को क्या कैंसिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ए इन कंसिडरेशन बी इज डिस्काउंटिंग एज एंस रिक्वेस्ट, ए ने कंसिडरेशन में था, बी ने क्या है एंड की रिक्वेस्ट पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दिया। ठीक है, कंटिन्यूइंग गारंटी जो थी वो कैंसिल कर दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या था, सी गारंटी टू बी, सी ने क्या है 12 मंथ के लिए बी को गारंटी दी थी डेट ड्यू पेमेंट ऑफ ऑल बिल्स एक्सटेंडेड 5,000 रुपीज, यानी एक्सटेंड हो गए 5,000 रुपीज से और सारे बिल्स में। बी डिस्काउंट्स बिल फॉर सी एक्सटेंड 2,000 रुपए, और सी ने बोला कि भाई देख मैं तुझे 2,000 रुपए तक का ही डिस्काउंट दे सकता हूँ। बाय डेथ, अगर मान लो जो सिक्योरिटी है, ठीक है, वो मर जाता है तो भी ये जो ट्रांजैक्शन है या गारंटी है वो खत्म हो जाती है। अब राइट क्या है सिक्योरिटी की। अब सिक्योरिटी देखो, हमने सिक्योरिटी देख लिया, अब सिक्योरिटी का क्या राइट बनता है अब हम वो देख लेते जरा। अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में क्या राइट बनता है वो देखते जरा हम इस वीडियो इसमें। ठीक है, कि सिक्योरिटी का क्या राइट बनता है एज अ प्रिंसिपल डेटर अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, राइट टू सबरोगेटेड। ठीक है, व्हेन द प्रिंसिपल डेटर हैज कमिटेड द डिफॉल्ट द सिक्योरिटी पे डेब्ट। ठीक है, सिक्योरिटी विल स्टैंड इन शूज ऑफ क्रेडिटर, यानी ये क्या है अगर मान लो प्रिंसिपल डेटर ने पैसा देने से मना कर दिया, ठीक है, तो अब क्या है सी क्या है उसका पैसा देगा। अगर प्रिंसिपल डेटर ने मना किया तो सी देगा, क्यों? सी क्या है, सी गारंटर है, सी सिक्योरिटी है, सी ने सिक्योरिटी दी थी कि वो क्रेडिटर को पेमेंट करेगा। राइट टू क्लेम इंडेमनिटी, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफायर द सिक्योरिटी, यानी हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होती है उसके अंदर प्रिंसिपल डेटर का रोल होता है कि वो इम्प्लाइज प्रॉमिस कर देता, बोलता नहीं है लेकिन वो बन जाता प्रॉमिस कि वो जो है सिक्योरिटी को इंडेमनीफाई करेगा, यानी उसको भुगतान करेगा जो भी वो पैसा उसने प्रिंसिपल डेटर के लिए दिया है। और सिक्योरिटी के पास राइट है कि वो अपना पैसा राइटफुली लॉफुली क्या कर सकता है, वापस रिकवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बी इंडेप्टेड टू सी, बी क्या है सी का डेटर था, यानी बी को सी को पैसे देने थे, और ए क्या सिक्योरिटी था। अब सी ने पेमेंट की डिमांड की ए से, ठीक है, और उसके रिफ्यूजल से उसने क्या है सी ने ए पे क्या है केस कर दिया। ए डिफेंड द सूट, ए ने क्या है सूट को डिफेंड कर लिया, हैविंग रीजनेबल ग्राउंड फॉर डूइंग सो बट इज कंप्लीट टू पे अमाउंट डेट विथ कॉस्ट। उसने क्या है बाद में सी को पैसा
दे दिया। क्यों? क्योंकि वो केस हार गया, वो श्योरिटी था इसलिए वो केस हार गया। राइट टू श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर। देखो अभी तो हमने प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में देखा, अब श्योरिटी का क्या राइट है क्रेडिटर के अगेंस्ट में। श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच हेल्प क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द डेटर। यानी डेटर के अगेंस्ट में क्रेडिटर के पास जो भी सिक्योरिटी थी या जो भी उसने उधार लिया था तो उसका पेमेंट करेगा क्रेडिटर, और सिक्योरिटी सॉरी, ठीक है। और जो भी एक टाइम लिमिट होती है उसके अंदर अंदर। वेदर द सिक्योरिटी नॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच सिक्योरिटी नॉट क्रेडिटर लॉसेस। यानी क्रेडिटर का अगर कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई सिक्योरिटी ही करेगा। इट मीन्स सिक्योरिटी का क्या राइट बनता है कि जो भी प्रिंसिपल डेटर था वो उसके अगेंस्ट में पैसा दे। राइट अगेंस्ट को सिक्योरिटी। अब को सिक्योरिटी में क्या होता है, व्हेन टू और मोर पर्सन स्टैंड एज अ सिक्योरिटी। जब दो या दो से अधिक जो बंदे हैं वो सिक्योरिटी के लिए हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि भाई मैं सिक्योरिटी बनूंगा, ठीक है। 2% उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको क्या है, कंट्रीब्यूट करना होता है को सिक्योरिटी को इक्वल, ठीक है। सिक्योरिटी और को सिक्योरिटी जो होता है ना, दोनों को इक्वल देना पड़ता है। अगर मान लो ए बी सी और डी, ए और बी क्या है, को सिक्योरिटी है, ठीक है, एक दूसरे के। अब सी क्या है, क्रेडिटर है, डी क्या है, प्रिंसिपल डेटर है, ठीक है। अब क्या है, ए और बी के अगर मान लो डी को सी को 5,000 रुपये देना है तो 2,500 रुपये ए और बी दोनों देंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे। अब डिस्चार्ज कौन कौन से किस तरह से हो सकता है, सिक्योरिटी, ठीक है। नोटिस दे के डिस्चार्ज हो सकता है या डेथ से, अगर वो मर जाए, या वो नोटिस दे दे कि भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना चाहता हूँ, कंप्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकता है। वेरिएशन इन टर्म ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। इफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर इज मटेरियल अल्टर विदाउट कंसर्न। यानी जो भी जो क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुई थी, या प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से कोई भी सामान खरीदा था, लेकिन बाद में क्या है, प्रिंसिपल डेटर ने अपने मन से उसे चेंज कर दिया, ठीक है, बिना किसी को बताए, विदाउट कंसेंट से, अपने मन से, विदाउट सिक्योरिटी से, ठीक है, बिना उससे कंसर्न करे कुछ भी मटेरियल फैक्ट चेंज कर दिया, तो अब सिक्योरिटी लायबल नहीं है कि वो इसके लिए पे करेगा। ए बिकम सिक्योरिटी टू सी बीज कंडक्ट अ मैनेजर इन सीज बैंक। ए क्या है, सी का क्या बन गया, सिक्योरिटी बन गया। बी ने क्या है, एज सी को अपने बैंक का क्या है, मैनेजर बना लिया। बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एज कंसेंट एंड बी सैलरी शैल बी रेज्ड। ए और बी और सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया बिना ए के कंसेंट से, और बी ने क्या है, सी की सैलरी बढ़ा दी। एंड डेट ही शैल बिकम लायबल फॉर 1/4 ऑफ लॉसेज ऑन ओवरड्राफ्ट। जो भी उसे लॉस होगा ना सी को, ठीक है, तो उसका 1/4 क्या है, बी भी भुगतेगा। तो ये क्या है कि जो भी आप सिक्योरिटी दोगे, ठीक है, तो वो अगर मटेरियल फैक्ट को चेंज कर देगा तो उस पे आपकी वहीं लायबिलिटी जो डिस्चार्ज हो जाएगी। बाय रिलीजिंग डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर आप अपने डिस्चार्ज को रिलीज कर देते हो, यानी अपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसे पूरा कर देते हो, तो ये माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू ग्रो क्रॉप्स ऑफ इंडिगो ऑन हिज एस लैंड। ए ने क्या है, अपने लैंड पे बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो ग्रो क्रॉप्स को क्या करेगा, उगाएगा, ठीक है, और डिलीवर कर देगा एट अ फिक्स रेट। सी गारंटी एंड परफॉर्मेंस। सी ने क्या एन की परफॉर्मेंस पे गारंटी दे दी। बी डाइवर्ट्स अ स्ट्रीम ऑफ वाटर विद नेसेसरी इरिगेशन इस लैंड। ए बी ने क्या है, अपने वाटर को दूसरी तरफ मोड़ लिया जिसमें ए की जरूरत थी, ए की जमीन को जरूरत थी, ठीक है। तो बाद में क्या है, सी इज नॉट लायबल, ठीक है, उसकी गारंटी के लिए। कंपाउंडिंग बाय क्रेडिटर विद द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट विद द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर बाय व्हिच द क्रेडिटर मेक्स अ कंपोजिशन विद प्रॉमिस टू गिव टाइम नॉट स्यू प्रिंसिपल डेटर। यानी जो क्रेडिटर होगा वो प्रिंसिपल डेटर को क्या है, टाइम देगा कि भाई तू अब तक दे दे वरना मैं केस कर दूंगा। जैसे सी द होल्डर ऑफ ओवर ड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रोन बाय सिक्योरिटी फॉर एक्सेप्टेड बाय बी, ठीक है। सी ने क्या है, सिक्योरिटी था, ठीक है, सी ने क्या है, बी से का क्या सिक्योरिटी था, तो बी का जो ओवरड्राफ्ट है ना वो ओवर ड्यू हो गया, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज ओवर ड्यू हो गया, मतलब उसकी जितना अमाउंट था उससे कई गुना हो गया। तो ए क्या है, उसे फाइनली बी को टाइम देगा कि अगर तूने अब तक नहीं किया तो ठीक है, अब
को मैं एक टाइम देता हूँ, तो जब तक अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज कर दे। क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन, यानी अगर क्रेडिटर जो है भूल जाता है, ठीक है, इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच कंसिस्ट विद द राइट ऑफ सियोरिटी, यानी जो भी सियोरिटी के राइट को एक तरह से भूल जाता है या ड्यूटीज को, ठीक है, तो इसे क्या रेमेडी कर जाता है, ठीक है, कैंसिल कर देता है, तो उस तरह से क्या होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लॉस ऑफ सिक्योरिटी, इफ द क्रेडिटर लॉस ऑन विदाउट कंसेंट, अगर विदाउट सिक्योरिटी के कंसेंट से क्रेडिटर अपने किसी भी लॉस पे होता है तो इसमें क्या है, सिक्योरिटी लायबल नहीं होता। जैसे सी एडवांस टू बी, सी ने क्या है अब बी को एडवांस दे दी, क्यों, क्योंकि सी टीनेंट है, ठीक है, और गारंटी किसकी दी, ए की। सी हैज फर्दर सिक्योरिटी 2000 रुपये बाय मॉर्टगेज ऑफ बीस फर्नीचर, यानी बी के फर्नीचर में मॉर्टगेज से सी के पास 2000 की सिक्योरिटी थी। सी कैंसिल द मॉर्टगेज, सी ने क्या मॉर्टगेज कैंसिल कर दिया, ए को पता नहीं, बी बिकन इंसॉल्वेंट, यानी बी का क्या दिवाला निकल गया। सी स्यू ऑन ही ए हिज गारंटी, ए डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू द अमाउंट वैल्यू ऑफ फर्नीचर, क्या उसे पता नहीं था फिर भी उसने क्या है, उसको लॉस हुआ क्रेडिटर को, ठीक है, तो इसलिए उसने पे कर दिया। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पूरा टॉपिक, जो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो मैं आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।